सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा और पाठ 3 अम्बा और भीष्म को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था महाभारत का संक्षिप्त सार और पाठ 1 देवव्रत। अब उससे आगे हम चलते हैं। जब गंगा ने शांतनु को देवव्रत सौंपा और वहाँ से उनसे विदाई ली, उसके बाद आप देखिएगा दूसरा प्रसंग कि भीष्म ने प्रतिज्ञा किस प्रकार ली। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रफुल्लित प्रसन्न मन से खुशी से नगर को आ गए और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित उनके पद की शोभा बढ़ाने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। अप्सरा जो देवलोक की नर्तकी होती है उसे अप्सरा कहा जाता है। तरुणी युवती खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, उनके वियोग में अलग होने के कारण राजा के मन में जो उदासी छाई हुई थी, वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गई, लुप्त हो गई। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। बलवती अर्थात प्रबल हो उठी। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। उन्होंने सत्यवती से प्रेम की मांग की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। अनुमति मीन्स आज्ञा ले लिए उनसे, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। प्रकट करना, प्रस्तुत करना। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न है। अगर वह मेरे लिए अनुचित मीन्स सही नहीं होगी तो नहीं। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, सही नहीं लगी। नागवार अर्थात सही न लगना। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। राजगद्दी, सिंहासन। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। निराश, उदास और उद्विग्न, बेचैन मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है, कोई न कोई पीड़ा। व्यथा अर्थात पीड़ा है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न है, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रही हैं। आपको किस बात की चिंता है? यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि
देवव्रत को समझते देर न लगी। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले, उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। सारथी मीन्स जो रथ चलाने वाले हैं, उसे सारथी कहा जाता है। पिता के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। आपत्ति मीन्स मुसीबत का, लोभ लालच नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, प्रसन्न न हुए। उन्होंने और दूर की सोची, बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझ पर भरोसा है, विश्वास है कि आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आशा मीन्स उम्मीद। आप जैसे वीर का पुत्र तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? नाती कहा जाता है बेटी या बेटे को, और प्रयत्न कोशिश। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, अप्रत्याशित जिसकी आशा न हो। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था, उसे शांत करने का यही मतलब हो सकता था कि देवव्रत अपनी भविष्य का बलिदान कर दे, बलिदान अर्थात त्याग कर दे। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित अडिग नहीं हुए। गंभीर गहरे स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। आजीवन अर्थात जीवन भर ब्रह्मचारी ही रहूँगा। मेरे संतान न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की, इसलिए उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म का अर्थ होता है भयंकर। केवटराज ने सानंद आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान, मृत्यु के बाद, देहावसान कहा जाता है मृत्यु के बाद, चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, जब चित्रांगद युद्ध में मारे गए तो उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडु। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। कुल नायक, कुल का मुखिया। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। ये पिक्चर दिखाई है बच्चों। इस पिक्चर में देखिएगा कि शांतनु, इस पिक्चर में दिखाया है, इस पिक्चर में यहाँ पर आपको बनाकर बताया है शांतनु की दो रानियां, पहले गंगा से देवव्रत हुए और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की एक रानी अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और धृतराष्ट्र के बच्चे कहलाए कौरव, और दूसरी पत्नी अंबिका थी, अंबिका से पांडु हुए और पांडु के बच्चे कहलाए पांडव। तो बच्चों, इस प्रकार आपका दूसरा प्रसंग भीष्म प्रतिज्ञा समाप्त हुआ। आइए बच्चों, अब
तीसरे प्रसंग की ओर चलते हैं, जो पाठ 3 है, अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। स्वेच्छाचारी का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठ गए। राजगद्दी सिंहासन पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिक होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। बालिक जो कम उम्र का हो, एक उम्र होती है जो किसी कार्य को संभालने की हो। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर अपनी इच्छा से पति का चुनाव करना स्वयंवर कहलाता है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित अर्थात शामिल होने के लिए काशी रवाना हो गए। काशी के लिए चल दिए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा, बराबरी या होड़ थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। जो उन्होंने प्रतिष्ठा की थी, इज्जत थी, वो अनोखी थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। उन्होंने जो भयंकर प्रतिज्ञा की थी वो सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। प्रविष्ट मीन्स प्रवेश किया। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वर्ण अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फफ्तियाँ कसी जाने लगी। फफ्तियाँ मीन्स ताने कसी होने लगी। माना कि भट्टवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ। प्रण मीन्स इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसका क्या हुआ। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। इस तरह सभी राजकुमार उन पर हंसने लगे। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर उनकी हवेलना सी करके आगे की ओर चल दी। हवेलना मतलब निरादर कर आगे बढ़ गई। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर चल दी। बलपूर्वक ताकत। सोग देश का राजा साल बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। उनकी काशीराज की जो बड़ी कन्या अम्बा थी वो उनसे प्रेम करती थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का कोशिश की। इस पर भीष्म और साल के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य की विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। एकांत एक तरफ ले जाकर बोली, गांगे, मैंने अपने मन में
सोब देश के राजा साल को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें, जो आपको सही लगे वो अब आप करिए। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध इंतजाम के साथ साल के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सोबराज साल के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। मनोनीत मन से माने हुए पति के पास गई और सारा वृत्तांत हाल कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। अनुरोध अर्थात प्रार्थना से आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें, पर साल ने माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो, उन्हीं के अनुसार काम करें। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा साल अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे इससे ज्ञात होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई। मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। ब्याह अर्थात शादी कर लें। भीष्म ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह प्रार्थना की, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा, सोबराज साल के पास ही जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत उससे प्रार्थना की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सोबराज ने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सोब देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध, गुस्सा आया और प्रतिहिंसा, बदले की भावना की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था, किसी में इतनी हिम्मत न थी कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य जरूर पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय दिल पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशीराज कन्या, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण,
वीर, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उत्साह में साहस के साथ, हिम्मत के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, अपनी वीरता के विपरीत समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया, वार किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। प्यारे बच्चों, इन दो पाठों का हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये प्रसंग रोचकपूर्ण लगे होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।